रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समझाए। राखेव लखन भरत गवन वन, जोया मत माने सम सहीप मन। तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत भर कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाय। लगी सुभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। सबुर निवास बिथकि लखि ग्रयो, तबि धरि धीर सुमित्रा कहो। देवी दंड जुग झामनि बीती, राम मात सुनि उठि सप्रीति। बेगी पाव धारि उथलहि, कह सब सने सती भाय। हमरे ओ तो अब इस गति, के मिथिलेश सहाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिए कि लक्ष्मण को घर रख ले जाएं और भरत वन को जाएं। यदि यह राय आप राजा के मन में ठीक जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को भय न हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन धान्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, जो घड़ी रात बीत गई है, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं अथवा मिथिलेश्वर जनक जी ही सहायक हैं। लखि स्नेह सुनि वचन विनीता, जनक प्रिया यहाँ पाए पुनीता। देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ धरनी राम महतारी। प्रभु अपनी नीचव आदरही, अग्नि सिर से गिर सिर तनु धरही। सेवक राव करम बन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। रौर संग जोगु जग को है, दीप सहाय के दिन कर सोहे। राम जाय वन कर सुर काजू, अचल अवधपुर करही राजू। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसिहन अपने अपने थल। यहाँ सब जाग बल की कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाषा। अस कही पग परि प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और प्रेम सही सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारें। हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं अथवा मिथिलेश्वर जनक जी ही सहायक हैं। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री रामचंद्र जी की माता हैं। आपकी ऐसी विनम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्र धुएं और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक ही श्री महादेव पार्वती जी ही हैं। आपका सहायक होने
योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य और सहायता करने जाकर यही शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता, नाग और मनुष्य सब रामचंद्र जी की भुजाओं के बल अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब ज्ञान वात्सल्य मुनि ने पहले ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा न हो सकता है। ऐसा कहकर बड़े वेग से पैरों में पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता समेत सीता जी की माता डेरे को चली। जनक जी को अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने श्री सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम प्राणों की पावनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ रहा था। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया था। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदिशक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अच्छे वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री रामचंद्र जी का प्रेम रूपी बाल स्वरूप भगवान सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेही राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम की महिमा है जिसने उन जैसे महान ज्ञान को भी विकल कर दिया है। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल ना सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या श्री सीता जी समय और सुंदर धर्म का विचार कर सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस वेश जनक से देखी भयो प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जगु कह सबको। जित सुर सर की रत सर तोरे गवन कीन विधि अंड करोरी। गंग धवन छल तीन बड़ेरे यही विधि साधु समाज घनेरे। पितु कहे सत्य स्नेह सुबानी से सकुचि मोह मनहु समानी। पुनि पितु मात दीन उरलाई सिख आशीष दिन दीन दुआ सुहाई। कहते नसीह सकच मन माही सब जननी रजनी भल नाही। लखिय रुकुरान जनायो राहु हृदय सराहत शील सुभाव। बार बार मिली भेंट सिए विदा कीन सन्मानी। कही समय सिर भरत गति रानी सुबान सयान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी व्याकुल हो गईं कि अपने को संभाल ना सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या श्री सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सीता जी को तपस्वी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए हैं। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में रहती हैं, करोड़ों ब्रह्मांडों में बस चली हैं। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं, परंतु मन में सब चाह रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना
जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में श्री सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके श्री सीता जी को विदा किया, परंतु रानी ने समय पाकर राजा से सुंदरवाड़ी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सार, मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित सावधान, सुनि सुमुख सुलोचनी, भरत कथा अब बंद विलोचनी। धर्मराज नये ब्रह्म विचारु, इहाँ जथामति मोर प्रचारु, सोमति मोरि भरत महिमाई, कहे काछल छुअत न छाय। विधि गणपति अहिपति शिव सादर, कवि कोविद बुद्धि बुद्धि विसार, भरत चरित कीरति कर तूति, धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुगत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरि सुर निधर सुधाऊ। निर्वधु गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत मम सम जानी, कहो सुमेरी की शेर सम, कवि कुल मल सकुचान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके श्री सीता जी को विदा किया, परंतु रानी ने समय पाकर राजा से सुंदरवाड़ी में भरत जी की दशा का वर्णन करते हुए कहा। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विवल होकर अपने प्रेमाश्रुओं से जल से भरे नेत्रों को मोल लिया। वे भरत जी के मन में मानो धनास हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर देश की सराहना करने लगे। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात उसके संबंध में कुछ जानता हूँ। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश करने रखने वाले और मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करें, छल करके भी उसकी छाया तय को नहीं छुपाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले और पवित्रता में गंगा जी तथा संवाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी की असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान सब भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेर पर्वत को क्या कर शेर के बराबर कहा जा सकता है, कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कभी समाज की बुद्धि भी सचा गई। अगम सबई बरनत बरनी, जिमि जलहीन मीनु गम धरनी, भरत अमित महिमा सुन रानी, जाने राम न सकई बखान, बरनी सप्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जिय की रुचि लखी कहराऊ, बहु रही लखन भरत मन जाई, सब कर भल सबके मन माही, देवी तुरंत भरत रघुवर की, प्रीति प्रतीति जाय नहीं तरिकी, और भरत अवध स्नेह ममता की, जदपि राम सीम समता की, परमारथ सारथ सुख सारे, भरत न सपनहु मनहु निहार, साधन सिद्धि राम पगनेहु, मोहि लखी परत भरत मथेहु, भार्यहु भरत न पेलई मनहु राम रजाई, कहो न सोचु स्नेह बस, कहो गोप बिल खाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
भरत की असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत के समान सब भरत जी ही हैं, ऐसा मानो, ऐसा जानो। सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सच्चा गई। हे श्रेष्ठ वर्णमाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रही पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने लक्ष्मण जी को जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी की समता सीमा तथा भरत जी की प्रेम और ममता की सीमा है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों को और स्वप्न में भी मन में ही भी नहीं ताका है। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम उनका साधन है और वही सिद्ध है। मुझे तो भरत जी का सब बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मानने से नहीं टालते, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत प्रतीति निसी दंपति पलक समबीति राज समाज प्रात जुग जागे न्याह न्याह सुर पूजन लागे गे नहाय गुर पहि रघुराई बंद चरण बोले रुख पाई नाथ भरतपुर जन महतारी सोप विकल बनवास दुखारी सहित समाज राहु मिथिलेशु बहुत दिवस भय सकल कलेश उचित होई सोई की जो नाथा हित सबई कर रो रे हाथा असी कही अति सकुचे रघुराई मुन कुल के लखीशील सुहा तुम बिनु राम सकल सुख साजा नरक सरीस दुराज समाज प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम तुम तजितात सुहाय ग्रह जिनहि तिनहि विधि बाम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रूप पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सच्चा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों की साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। हे राम, तुम प्राणों से भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। इसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग्य है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही दुखी और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस चीज़ की किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो, सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ जैन राम पद पंकज भाऊ जोग कुजोग ज्ञान ज्ञानी कहे नहीं राम प्रेम परिधान
तुम बिन दुखी सुखी तुम तेहि तुम जानव जिय जो जई के। राउर राय सुसिर सबही के विदित कुलालय कुपालय गति सदनी के। आप आश्रमय धरयु पाई भयो सनेह शिथिल मुनिराय। करि प्रणाम तब राम सिधाए ऋषि धरि धीर जनक पहि पाय। राम बचन गुर नृपहि सुनाई सील सनेह सुभाय सुहाय। राम महाराज सब की जो सोई सब कर धर्म सहित होई। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल। तुम बिन असमंजस समन को समरत यही काल। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे राम तुम प्राण के भी प्राण आत्मा की भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम को की प्रधानता नहीं वह योग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से ही सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु आपको सभी उनकी स्थिति अच्छी तरह मालूम है अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री रामचंद्र जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ धीरज धरकर जनक जी के पास आए। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह के से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज आप वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। हे राजन तुम ज्ञान के भंडार सुजान पवित्र और धर्म के धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में कौन समर्थ है। मुनि वशिष्ठ के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए और प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए यह अच्छा नहीं किया। सुनु मुनि वचन जनक अनुरागे लखी गति ज्ञान विरागे शिथिल स्नेह गुणत मन माही आए यहाँ की नहीं बल नाही। राम ही राय कहो बन जाना कीने आप प्रिय प्रेम प्रवाना। अब हम बनते मन ही पढ़ाई प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। तापस मुनि मई सुर सुन देखी भय प्रेम बस विकल विशेषी। समूह समझ धीर धीरज राजा चले भरत पही सहित समाजा। भरत आए आगे भल कीने अवसर सर शिशुआसन दीन। तात भरत के तेरु तिराऊ तुम्हें विदित रघुवीर सुभाऊ। राम सत्य व्रत धर्म रथ सब कर शील स्नेहु। संकट सहित सकोच बस कहो सो आय सुदेव। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे राजन तुम ज्ञान के भंडार सुजान पवित्र और धर्म के धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में कौन समर्थ है। मुनि वशिष्ठ के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए यह अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए परंतु अब हम इन्हें वन से
और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री रामचंद्र जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, अपने सामने उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरुतराज जनक जी कहने लगे कि हे तात भरत, तुमको श्री रामचंद्र जी का स्वभाव मालूम ही है। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण है, सबका स्नेह और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए ये संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्र में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी और माता पिता भी नहीं तो हितैषी माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। ये तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा करिएगा। वेद शास्त्र पुराण में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म में बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं मिल सकते और वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेम बस, दोनों में ही भूल होने का भय है। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत हो, सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत वचन सुन देख सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजन कर कठोरे, अरतु अमित यति आखर तोर। जो मुकुर निज पानी, गई न जाय अस अद्भुत वाणी। रूप भरत मुनि सहित समाजू, जे गे जय विबुध कुमुद दिगराजू। सुनि धुनि सोच जो मुकुर निज पानी, गई न जाय अस अद्भुत वाणी। भूप भरत मुनि सहित समाजू, जे जय विबुध कुमुद दिगराजू। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा, मनु मीन गण नव जग जोगा। देव प्रथम गुरुकुल गति देखी, निरख हृदय स्नेह विशेषी। राम भगति में भरत निहारे, सुर सारथी है ये हारे। सबको राम प्रेम में पेखा, गए अलेख सोच सब लेखा। राम स्नेह सकोच बस, कह सकूँ ससोच सुरराजु। रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयो अकाजु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम है, सुंदर कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पढ़ना नहीं जानता। इसी प्रकार भरत जी भी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती, शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता। किसी ने कुछ उत्तर देते बिना नहीं बना। अब राजा जनक जी भरत जी तथा मुनि विशिष्ट समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे।
वहाँ यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे पहली वर्षा के जैसे संयोग से मछली व्याकुल होती है। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहल दशा देखी, फिर विदेह जी की विशेष स्नेह को देखा, और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमिर शारदा सराही, देव देव शरणागति पाई, फेरि भरत मति कर निज माया, पालु विबुध कुल कर छल माय छाया। विपुल विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर सारथ जड़ जानी, स्वारथ जड़ जानी। सो मोसन कहो भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु, विधि हरि हरि माया बड़ी भारी, सोहु न भरत मति सकई निहारी। सोमति मोहि कहत कर भोरी, चंदन कर कीड़न चंड कर चोरी। भरत हृदय से राम निवासु, कह की मर जय कर करनि प्रकाशु। अस कही सादर गई, विधि लोका विबुध विकल निशिका, मानव को का सुर स्वार्थी मलिन मने, कीन कुमंत्र कुठाठु रचि प्रपंच माया प्रबल, भय ब्रह्म अरति उचाट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण करके उनकी सराहना स्तुति की और कहा कि हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। आपकी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया उनकर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं के स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेर नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि झोली भर दो, कि बोली कर दो, बुलावने में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ प्रपंच रचा, प्रबल मायाजाल रचकर भय भ्रम अतिथि और उच्चाटन फैला दिया। करि कुचाल सोचो सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपासन, माने सब रवि कुलदीप। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाए, भरत कहाँ होति कहि सो। तात राम जस आय सुदेव, सो सब करे मोर मतेऊ। सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबान। विद्यमान आपन मिथिलेशु, मोर कहब सब बात बदेश। राउर राय रजायस होई, राउर शपथ सही सिर सोई। राम शपथ सुनि मुनि जन पूछ पूछे सभा समेत। सकल विलोकत भरत मुख, बने उनकत उतरु देत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मनी वाले स्वार्थी देवता ने बुरी सलाह करके बुरी ठाट प्रपंच षड्यंत्र रचा, प्रबल मायाजाल रचकर भय भ्रमित अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि ये काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास आए। सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के विरोध अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने कहा, पहले श्री जनक जी को और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत है तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी में बोले। श्री रघुनाथ जी ने कहा, आपके सिर और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी जो और महाराज की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगा। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सोचा गए, स्तंभित रह गए, किसी के ने उत्तर देते नहीं बनता। यह लोग भरत जी का मुँह ताक रहे हैं।